नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शुक्ला और पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन लोग चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और प्राचीन भारत के प्रथम महान सम्राट अशोक के पिता के बारे में पढ़ने आए हैं। दोस्तों, स्वाभाविक है, टॉपिक सामने है, बिंदुसार पढ़ने आए हैं। बिंदुसार को क्या करेंगे आप लोग देखेंगे। और कंपटीशन के एग्ज़ाम में, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें दोस्तों बिंदुसार के बारे में क्वेश्चन चूँकि आते हैं, तो आज आप लोगों को बेहतर तरीके से बिंदुसार के बारे में क्या है दोस्तों समझ लेना है। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी अपन को क्या करना है, हल्का सा ये देखना है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये बिंदुसार ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समान और आपके अपने पुत्र अशोक के समान क्या क्या नहीं थे, उतने आपके महान नहीं माने जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है आपका कि इन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आपको जो सौंपा गया आपका राज्य था, उसको क्या किया, अच्छे से क्या किया, उन्होंने संभाला। और संभाल करके आपको थोड़ा सा बता दें, उसको थोड़ा सिस्टम में बिठाया। और यहाँ आपको थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि इस समय आपके बिंदुसार के समय चाणक्य भी दोस्तों क्या थे, आपका इस समय के आपके क्या थे, प्रधानमंत्री भी थे आपके। तो कहीं ना कहीं इनकी सफलता में दोस्तों चाणक्य क्या है, वो सूझबूझ उनके आपके प्रधानमंत्री पद जो ना दिया था उस समय, वो भी क्या था दोस्तों उसमें शामिल था। तो मैं इनके बारे में देखिए, मेन क्वेश्चन यही आता है कि इनकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका ये उपलब्धियाँ तो इनकी विशेष नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है इनकी कि जो आपका सीरिया से, जो भी यूनानियों से आपके वैवाहिक संबंध हुए थे, उन वैवाहिक संबंधों का आपका फ़ायदा लेते हुए इन्होंने क्या किया दोस्तों, पत्राचार वगैरह क्या आपका बनाए रखा। और यूनानियों से क्या होगा, इनका संपर्क भी दोस्तों क्या आपका ये बना रहा था। तो चलिए दोस्तों, ये कोशिश की है कि जल्दी से जब तक अपन लोग डिस्कस करें तब तक क्या है आपका भारत का थोड़ा सा मैप भी हो जाए, क्योंकि बिना मैप के क्या है आपका हिस्ट्री नहीं समझ सकता, नहीं समझा जा सकता। और आपको थोड़ा सा बता दें, हल्का सा इतिहास में भूगोल मिला करके थोड़ा सा पढ़ा जाए तो और बेहतर तरीके से क्या होता है आपका समझ में आता है। यहाँ सब जानते हो आप लोग दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान में ये जो बिंदु हमने रखा है, ये तक्षशिला है। क्या है ये? तक्षशिला है, रावलपिंडी ज़िले में है। यहाँ दोस्तों इनकी राजधानी ये पाटलिपुत्र है। जहाँ बिंदु लगा है आपका ये पाटलिपुत्र है। यहाँ सब जानते हो आप लोग, इनकी जो साम्राज्य की सीमा थी ये कर्नाटक है। यहाँ कर्नाटक तक यहाँ सीमा थी इनकी। यहाँ ये नेपाल वगैरह ये पूरा इनके क्षेत्र में क्या था आपका ये दोस्तों था। सीधे सीधे यह है कि अपने पिता द्वारा सौंपे गए साम्राज्य को, क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, बराबर अक्षुण्ण बनाए रखा। और उसमें क्या है आपका ये कोई कमी नहीं हुई। यही इनकी उपलब्धि है। इसके अलावा इनके समय राजदूत आए, इन्होंने कैसे कैसे आपके क्या है आपका ये जो संबंध हो गया आपका पत्राचार के माध्यम से हुआ, वो भी आता है दोस्तों। और एक बात और है कि इन्हीं के समय जो कौटिल्य ने जो आपका अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी दोस्तों, इसी समय अर्थशास्त्र पुस्तक क्या हो गई थी आपकी, ये पूरी भी हो गई थी आपकी, ऐसा भी आपको क्या है उल्लेख मिलता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका इनका बायोडाटा भी आपका क्या है परीक्षा में आता है। तो स्वाभाविक है आपका, आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और इन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग करके बिंदुसार को राजा बनाकर क्या हो गए थे दोस्तों, यहाँ श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। और सब जानते हो, जब चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो है आपका 298 BC, यहीं से इनका शासन आरंभ होता है। किसका? बिंदुसार का। तो दोस्तों इनका जो बायोडाटा है ये है आपका 298 से 273 to 73 के आपका BC इनका क्या है आपका ये बायोडाटा है। चलिए ठीक है, 25 साल लगभग क्या है इनका शासन है, आता है आपके 25 साल तक क्या किया दोस्तों, लगभग है आपका 25 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, राज्य किया। ठीक है, इनके पिता कौन थे, इनके पुत्र कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आता है बाद में, अशोक में भी आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, इनका एक जो नाम है वो सबसे ज़्यादा परीक्षा में आता है। मतलब सीधे सीधे है कि जो यूनानी लेखक हैं, ये यूनानी लेखक दोस्तों को किस नाम से पुकारते थे, ऐसा क्वेश्चन आपका, ये सबसे अधिक क्वेश्चन अगर बिंदुसार के बारे में दोस्तों आया है तो यही क्वेश्चन आया है कि यूनानी लेखक ने किस नाम से क्या है
पुकारते थे। तो थोड़ा सा आपको बता दें, ये एक इनका जो नाम है वो है आपका, जो यूनानी कहते थे वो है आपके अमित्रो केटस। दोस्तों इसका जो संस्कृत अर्थ होता है वो होता है अमित्र घात। ध्यान सुनिएगा, अमित्र घात का मतलब, अमित्र का मतलब शत्रु को नष्ट करने वाला, अमित्र घात। ये इनका कहब का नाम आता है कि कौन से शासक को यूनानियों ने अमित्रोकेटस या अमित्र घात कहा है। तो ये आपका क्या है, ये अपन को थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये बिंदुसार को दोस्तों आपका क्या है, ये कहा गया है। यहाँ ये जो इनका नामकरण है ये दोस्तों एक यूनानी लेखक है एथेनियस के अनुसार है। हालांकि ये एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा बता दें, ये आपका जो महाभाष्य है ना, महाभाष्य में पतंजलि ने भी दोस्तों क्या है आपका ये इन्हें अमित्र घात आपका क्या है कहा है। महाभाष्य मैन यूनानियों ने कहा, लेकिन उसी के आधार पर क्या है दोस्तों, पतंजलि ने भी महाभाष्य में भी क्या किया दोस्तों, आपका ये अमित्र घात शब्द का इनके लिए क्या किया है, उल्लेख आपका ये किया है। इसके अलावा आपको बता दें, ये जैन ग्रंथ दोस्तों इनको सिंहासन कहते हैं। इनका नाम क्या है आपका, ये सिंहासन, ये उपनाम है। सिंहासन दोस्तों क्या कहते हैं, ये जैन ग्रंथ इनको कहते हैं। फिर एक भद्रसाल नाम भी मिलता है। भद्रसाल दोस्तों इनका उपनाम है। ये पुराण इनको क्या कहते हैं दोस्तों, भद्रसाल नाम से। तो सीधे सीधे ये उपनाम है इनके, इन्हीं के है आपके ये उपनाम है, किसके, बिंदुसार के। चलिए ये तो उपनाम हो गए। और इनमें आपको बता दें सबसे ज़्यादा यही अमित्रोकेटस आता है, यानी कि अमित्र घात आता है। हालांकि आपको ये भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सा नाम आता है, तो अमित्र घात या अमित्रोकेटस, ये दोस्तों क्या है इनका परीक्षा में बहुत अधिक क्वेश्चन क्या है आपका ये आता है। ये अपन को क्या है हल्का सा ही देखना है। चलिए इसके बाद स्वाभाविक है, आप सब जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, कौटिल्य थे। ये कुछ समय तक बिंदुसार के समय भी दोस्तों क्या रहे, आपके प्रधानमंत्री रहे। यहाँ थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री इनके दोस्तों ये चाणक्य थे, और चाणक्य के बाद दोस्तों क्या हो गए थे, इनके बाद फिर क्या है आपका ये चाणक्य ही शिष्य आपके राधागुप्त हो गए थे। राधागुप्त, चाणक्य के बाद कौन हो गए दोस्तों, ये राधागुप्त हो गए थे। चलिए इसके बाद फिर क्या है, आ जाइए थोड़ा सा इनके बायोडाटा के ऊपर क्या क्या हल्की सी चर्चा आ जाए। और नॉर्मल ये चीज़ है, आपको जानते हो इनकी जो माता हैं दोस्तों, ये दोधरा थी। पिता दोस्तों स्वाभाविक है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, इनके जो पुत्रों का जो उल्लेख होता है दोस्तों, 101 पुत्र इनके क्या है आपका ऐसा उल्लेख मिलता है। और इनकी जो पत्नियां थी दोस्तों, लगभग 16 पत्नियों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है यहाँ। लेकिन यहाँ पुत्रों में थोड़ा सा जो आपके अपन को देखना है, एक देखना है सुसीम और एक देखना है दोस्तों अशोक। 2 पुत्र आपके क्या है विशेष रूप से ये परीक्षा में आपके क्या है ये पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हल्का सा ही देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि किस राजा से पत्राचार के माध्यम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की दोस्तों क्या है आपका मांग की थी। तो ये आपका क्या है, ये बिंदुसार ही दोस्तों क्या है आपका ये हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, एक यूनानी लेखक है और उस लेखक का नाम है, वही है जो एथेनियस, जिनको अमित्रोकेटस कहते हैं। तो एथेनियस क्या कहता है कि अमित्रोकेटस ने, एथेनियस के अनुसार है दोस्तों, एथेनियस क्या कहता है कि अमित्रोकेटस ने, जो आपका सीरिया का राजा था एंटियोकस, सीरिया का राजा कौन था, एंटियोकस, ये सीरिया का राजा था। एंटियोकस से दोस्तों 3 वस्तुएं क्या है मंगवाई थी। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि क्या नहीं मंगवाया था पत्राचार के माध्यम से। तो जो 3 चीज़ें मंगवाई थी वो अपन को क्या है हल्का सा ये देखना है, क्या मंगवाया था इन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस से। सबसे पहला तो आपका ये मीठी मदिरा,
अंगूर की मदिरा दोस्तों क्या है इन्होंने वहाँ से ये मंगवाई थी। दूसरा चीज़ मंगवाई थी इन्होंने सूखे अंजीर, ध्यान सुनिएगा, सूखे अंजीर मंगवाए थे। और एक मंगवाया था इन्होंने दार्शनिक, सोफिस्टो, दार्शनिक। ये दोस्तों 3 चीज़ें क्या की थी इन्होंने पत्राचार से माध्यम से क्या आपका ये मंगवाई थी, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ कुछ तीसरा चौथा कोई आपका आता है वो नहीं होगा। क्वेश्चन है कि क्या तीनों चीज़ें इन्होंने क्या आपका सीरिया के राजा एंटियोकस ने इनके पास भेजी थी। तो दोस्तों मीठी मदिरा भेज दी थी, अच्छी किस्म की शराब होती वो भेज दी थी। सूखे अंजीर जो होते हैं आपके जानते हो आप लोग, आपके अपने यहाँ मध्य भारत में सूखे अंजीर का जो कच्चा फल होता है उसको उमद भी दोस्तों क्या है आपका ये कहते हैं, ठीक है ना। और एक दार्शनिक की मांग की थी, दोनों चीज़ें भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा, ये आपका क्या है, ये नहीं भेजा था सीरिया के राजा ने। इसलिए नहीं भेजा था कि यूनानी आपका क्या है जो संस्कृति थी, यूनानी संस्कृति में क्या है दोस्तों, दार्शनिक भेजे जाने का प्रचलन नहीं था, दार्शनिक बेचे जाने का प्रचलन आपका क्या है ये नहीं था। इस कारण से सीरिया के राजा ने एंटियोकस ने दोस्तों ये दार्शनिक आपका क्या है ये नहीं भेजा था, ठीक है ना, ध्यान कीजिएगा। चलिए यहाँ दोस्तों 2 राजदूत भी क्या है आते हैं, आप सब जानते हो। जब चंद्रगुप्त मौर्य की संधि हुई थी आपके सेल्यूकस से 303 बीसी में हुई थी, युद्ध हुआ था आपका 305 बीसी में। वो जब संधि हुई दोस्तों, संधि में आप जानते हो यहाँ भारत आने वाला पहला राजदूत आपका मेगास्थनीज था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो उसके बाद फिर क्या है आपका ये राजदूत आने की दोस्तों वैदेशिक संबंध जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किए थे, वो वैदेशिक संबंध क्या है दोस्तों आपके विदेश नीति के अंतर्गत क्या है ये चलते रहे। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, एक वो आपका इतिहासकार लिखते हैं स्मिथ, ध्यान दीजिएगा, स्मिथ इतिहासकार लिखते हैं कि इन्होंने सेल्यूकस ने जो इनको प्रांत दिए थे, उन प्रांतों के उस पार यानी कि आपका हिंदुकुश पर्वत के उस पार चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण नहीं किया था। ये भारत की एक संस्कृति थी आपकी कि भारत किसी संप्रभु देश के ऊपर क्या है आक्रमण नहीं करता दोस्तों, और ये आपका पहले से आक्रमण नहीं करता। ये संस्कृति आपका यहीं से चली आई थी, और ये जो संबंध चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किए थे वो बिंदुसार के समय क्या है दोस्तों आपके कंटिन्यू थे, चले आ रहे थे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार के दरबार में दोस्तों 2 राजदूत थे, हालांकि कहीं कहीं दूसरा राजदूत अशोक के समय भी मिलता है, लेकिन दोस्तों बिंदुसार के दरबार में ही क्या है आया था, यहाँ भी था, फिर अशोक के समय भी क्या है आपका ये रहा। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, हल्का सा ये देखना है। चलिए तो सबसे पहले तो एक राजदूत देखना है जो आपका मेगास्थनीज के बाद आया, वो था दोस्तों डाईमेकस। दूसरा राजदूत था दोस्तों ये था डायोनीसियस। जब आपको याद हो, इतिहास जानने के स्रोत हम आपको पढ़ा रहे थे, उस समय हमने आपको क्या है बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की थी कि डाईमेकस और डायोनीसियस ये बिंदुसार के दरबार में आया था, बाद में अशोक के दरबार में भी दोस्तों क्या है ये रहा। ये जो डाईमेकस था ये सीरिया से आया था, ध्यान सुनिएगा, ये कहाँ से आया था, ये सीरिया नरेश एंटियोकस का क्या था दोस्तों, ये राजदूत था, कौन, डाईमेकस। चलिए ये हो गया, करना पड़ेगा अपन को। फिर दोस्तों जो डायोनीसियस था, ये डायोनीसियस थे आपके क्या कहें टालमी फिलाडेल्फस, ध्यान सुनिएगा, मिस्र के राजा, मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ये शासक था, का राजदूत था। ये बिंदुसार के दरबार में क्या है दोस्तों आया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 राजदूत भी आपको क्या है करना है। ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, मेगास्थनीज क्या है आपका मृत्यु हो गई होगी, चला गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके डाईमेकस आए मेगास्थनीज का स्थान भरने के लिए, और आपको क्या है टालमी फिलाडेल्फस के
ने भी आपका क्या किया था, यहाँ आपका तक्षशिला में राजदूत दोस्तों क्या है आपका ये भेजा था। तो अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय आपके संबंधों के अंतर्गत दोस्तों क्या हो गए थे, राजदूतों का आदान प्रदान भी क्या है दोस्तों होने लगा था। ये जानकारी यहाँ पे क्या है आपकी मिलती है। और ये राजदूतों आदान प्रदान जो आज भी दोस्तों होता है, ये सबसे पहले झलक भारत के इतिहास में मौर्य काल में दोस्तों क्या है आपका ये मिल लगी थी। आप सब जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि का भी क्या होता है दोस्तों उल्लेख मिलता है, वो वही सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या है आपका थी। उस संधि का पालन अक्षरशः आपका क्या हो रहा था, ये बिंदुसार के समय का है आपका ये हो रहा था। चलिए दोस्तों, बिंदुसार अच्छे से शासन करते आए थे और इनकी सफलता में कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एक शक्तिशाली राज्य का खौफ भी था। और यहाँ आपको बता दें इनके समय बिंदुसार के समय कोई विदेशी आक्रमण ऐसा क्या है स्पेशल रूप से आपका क्या है दोस्तों ये नहीं हुआ था, और ये अच्छे से क्या है दोस्तों ये शासन आपके क्या है ये करते रहे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये इनके जो प्रधानमंत्री या महामंत्री क्या कहें आपके ये चाणक्य थे। चाणक्य के बाद आपके राधा गुप्त भी आ गए। यहाँ उल्लेख मिलता है कि इनकी मंत्री परिषद में 500 क्या होते थे सदस्य थे दोस्तों, किसके, बिंदुसार की मंत्री परिषद में। कुल मिला के क्या है बहुत बड़ी क्या थी आपकी मंत्री परिषद थी। यहाँ इनकी मंत्री परिषद में आपको बता दें एक आजीवक संप्रदाय के संत भी थे आपके, आजीवक संप्रदाय के संत थे आपके। वो संत का नाम है आपका पिंगल सूत्र, ध्यान दीजिएगा, पिंगल सूत्र। ये दोस्तों क्या थे आपके ये संत थे। कहीं पिंगल सूत्र मिलता है, कहीं दोस्तों पिंगल वत्स मिलता है। चलिए पिंगल वत्स लिख देते हैं, पिंगल वत्स। ये संत थे, ये आजीवक थे, आजीवक संप्रदाय के थे दोस्तों। और जानते हैं आप लोग, क्वेश्चन आता है कि ये बिंदुसार का धर्म कौन था। तो बिंदुसार दोस्तों ये उपासक था आजीवक संप्रदाय का। यहाँ लिख देते हैं उपासक था आपका बिंदुसार किस कौन से संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय का क्या था दोस्तों, ये उपासक था। और आजीवक संप्रदाय के प्रसिद्ध संत उस समय के क्या हैं दोस्तों, ये पिंगल वत्स भी आपके क्या थे। आपको बता दें जब ये अशोक का जन्म हुआ, तो आपको बता दें ये अशोक के जन्म के समय क्या है आपका, इन्होंने अशोक के लिए भविष्यवाणी की थी। अशोक के लिए क्या की दोस्तों, ये भविष्यवाणी ही उस समय कर दी थी कि ये क्या बनेगा, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये आपका भारत का महान सम्राट क्या है आपका ये बनेगा। कौन, अशोक। ये पिंगल वत्स ने दोस्तों भविष्यवाणी कर दी थी। जबकि अशोक का बड़ा भाई सुमन भी दोस्तों था, मतलब जो वैध उत्तराधिकारी था दोस्तों वो सुमन था आपका ये। लेकिन फिर भी इनकी क्या है भविष्यवाणी क्या की इन्होंने, और ये भविष्यवाणी सत्य निकली थी। तो क्वेश्चन ये है, अशोक के जन्म के समय कौन से संत ने, आजीवक समुदाय के संत ने आपका भविष्यवाणी की थी। और सब जानते हो आप लोग, ये जो आजीवक समुदाय था ये मक्खलीपुत्र गोसाल, मक्खली पुत्र गोसाल, ये वही दोस्तों मक्खलपुत्र गोसाल हैं जो क्या है आपका आपके महावीर स्वामी के समय दोस्तों थे। इन्होंने आजीवक समुदाय क्या किया था आपका ये स्थापित किया था, जो मोर का पंख धारण करते थे, हथेली में भोजन ग्रहण करते थे, फक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, एकदम प्योर संत स्टाइल में जीवन व्यतीत करते थे, गुफाओं में दोस्तों रहते थे। बाद में आपको हम बताएंगे कि इन आजीविकों के संतों के रहने के लिए अशोक ने उनके पुत्र दशरथ ने दोस्तों क्या है गुफाओं भी आप क्या है निर्माण करवाया था, वहाँ चर्चा होंगे। तो क्वेश्चन ये है आया है, ध्यान सुनिएगा कि बिंदुसार किस समुदाय का उपासक था। तो आजीवक समुदाय का दोस्तों क्या था आपका उपासक था। इनके पिता किस समुदाय को मानते थे, तो ठीक है आपका वैष्णव थे। लेकिन लास्ट में अंतिम समय में क्या हो गया दोस्तों, आपको तो वैष्णव छोड़ दीजिए, आप तो इतना ही करिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के क्या थे दोस्तों उपासक थे। ये आजीवक समुदाय के उपासक थे, कौन, बिंदुसार। यहाँ दोस्तों और बता दें, एक क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार के समय कहाँ विद्रोह हुआ था। तो आपको बता दें ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ विद्रोह हुआ था, यहाँ विद्रोह हुआ। और यहाँ विद्रोह एक नहीं बल्कि क्या है दोस्तों, ये 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे, यहाँ पर, यहाँ 2 विद्रोह दोस्तों क्या है आपका ये हुए थे। एक विद्रोह तो हुआ था जनता द्वारा, ध्यान सुनिएगा, एक विद्रोह हुआ था जनता द्वारा, और दूसरा विद्रोह था आपका ये दरबार में षड्यंत्रों के परिणामस्वरूप दूसरा विद्रोह हुआ था आपका ये। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि ये तक्षशिला में विद्रोह किस समय हुआ था। तो बिंदुसार के समय दोस्तों विद्रोह हुआ था। और जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने किसको किसको भेजा था,
तो जो विद्रोह हुआ आपका दोस्तों तक्षशिला में, और ये क्वेश्चन आता है आपका कि ये कौन सी पुस्तक में इस विद्रोह के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें ये एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, उस पुस्तक का नाम है दिव्यावदान। दिव्यावदान, दिव्यावदान दोस्तों क्या है आपका, इसकी बात कही गई किसकी, ये विद्रोह की। और विद्रोह जब हुआ तो पहले किसको भेजा, पहले दोस्तों क्या किया आपका, ये अशोक को भेजा था। ध्यान सुनिएगा, पहले अशोक को भेजा था। उसके बाद पे क्या है आपका, ये जब दूसरा विद्रोह हुआ, ध्यान सुनिएगा, जब दूसरा विद्रोह हुआ तो अशोक के भाई क्या है आपका, ये सुमन को दोस्तों क्या किया गया था आपका, ये भेजा गया था। यहाँ आपको बता दें अशोक को इन्होंने आपका अवंती का उपराजा भी दोस्तों क्या किया था, बनाया था। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये तक्षशिला का जो राज्यपाल था या उपराजा था, उपराजा था, वो था दोस्तों सुसीम। सुसीम जो बड़ा पुत्र था आपका, ये तक्षशिला का प्रांतपति उपराजा सुसीम को बनाया था। और उसके बाद फिर क्या है आपका, अशोक को जो उपराजा बनाया था दोस्तों, ये अवंती का। अवंती, अवंती दोस्तों मध्य प्रदेश में पश्चिम मालवा में है, जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अवंती का उपराजा था कौन, अशोक। और तक्षशिला का उपराजा कौन था, बड़ा भाई सुसीम था। और पहले अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा, दूसरे विद्रोह में सुमन को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। और दोस्तों जब अशोक ने विद्रोह को दबाया तो आपको बता दें अशोक जब जनता के बीच पहुंचा, विद्रोह दबा दिया गया था। तो दोस्तों जनता यही कर रही थी कि हम राजा के खिलाफ नहीं हैं, हम राजकुमारों के खिलाफ भी नहीं हैं, हमारा शोषण, ये जो आपका सामंत जो हैं, वहाँ के स्थानीय छोटे छोटे सामंत हैं, ये सामंत क्या करें दोस्तों, अमात्य हमारा क्या कहते हैं, शोषण करते हैं। ऐसी जनता ने क्या की थी दोस्तों, अशोक से शिकायत की थी। ऐसा उल्लेख आपका दिव्यावदान में स्पष्ट रूप से क्या है दोस्तों, ये आता है। इसके बाद फिर ठीक है विद्रोह को दबा दिया गया, शांत हो गया। दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो दरबार के षड्यंत्र स्वरूप हुआ था। इस दरबार के षड्यंत्र स्वरूप दोस्तों क्या हो गया आपका, ये यहाँ से मौर्यों की सत्ता निकालने की क्या है के लिए षड्यंत्र दोस्तों दरबार में आपका उस समय हुआ था। दूसरे विद्रोह को जो दबाया था वो आपका क्या है, सुसीम ने दोस्तों क्या है आपका दबाया था। यहाँ सुमन लग गए, ये दोस्तों सुसीम ने दबाया था। सुसीम ने क्या किया था, ये दबाया था। तो ये दोस्तों क्या करना, हल्का सा अपन को ये ध्यान करना है कि तक्षशिला में कितने विद्रोह हो गए थे, 2। तो पहले किसको भेजा गया, उसके बाद किसको भेजा गया, तो पहले अशोक को, उसके बाद सुसीम को। ये थोड़ा सा क्या है अपन को हल्का से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये एक छोटा टॉपिक था आपका, और ये टॉपिक आपका बिंदुसार का था। तो यहाँ आ जाइए जल्दी से, फिर से अपन क्या है कहते हैं। तो स्वाभाविक है, जानते हो आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था 322 से 298 BC, उनके पुत्र बिंदुसार का शासन 298 से 273 BC, फिर बाद में अशोक आएंगे दोस्तों, तो 273 से आपका उनका चलेगा 232 BC तक चलेगा। तो यहाँ बिंदुसार का ये शासन भी आपको क्या है देखिएगा, ये अपन को करना है। इनका जो उपनाम है आपका, ये यूनानी लेखक किस नाम से आपका पुकारते थे, ने किस नाम से इनके बारे में लिखा है, तो अमित्रोकेटस, जिसका संस्कृत अर्थ होता है अमित्र घात, यानी कि शत्रुनाशक। ध्यान दीजिएगा, ये एथेनियस ने कहा है और महाभारत में भी आपको कहा गया है। ये सिंहासन जैन ग्रंथों में कहा गया, भद्रशाल इनका उपनाम पुराणों में दोस्तों आपका क्या है, ये कहा गया है। माता इनकी दोधरा थी, जानते हो आप लोग, ये दोधरा घनानंद की पुत्री थी, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी, आपकी पहली पत्नी थी। पिता इनके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। पुत्र 101 बताए जाते हैं रावण के समान, और सुसीम बड़े पुत्र थे, अशोक थे, सुमन भी थे, और भी पुत्र थे दोस्तों इनके, ठीक है ना। ये पत्नियां इनकी 16 बताई जाती हैं, और आपका 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है, लेकिन ये आपका सही नहीं है एकदम से, ठीक है ना। पत्राचार जो हुआ था एथेनियस के अनुसार, लेखक है दोस्तों ये एथेनियस, ये लेखक है, ये एथेनियस क्या है, यूनानी लेखक है। कहता है कि सीरिया के राजा एंटियोकस से इसने पत्राचार से क्या क्या मंगवाया था बिंदुसार ने, ये आपका आता है। तो मीठी मदिरा सूखे अंजीर दार्शनिक नहीं भेजा था, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। बिंदुसार के समय राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य से एक परिपाटी चली आई थी राजदूत की, वो परिपाटी चलती ही दोस्तों, और ये आपका क्या है, डाइमेकस मेगास्थनीज का रिक्त स्थान भरने के लिए आया था। डाइमेकस सीरिया के नरेश एंटियोकस के यहाँ से। फिर दूसरा डायोनिसियस आया था, मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था आपका डायोनिसियस। ये भी दोस्तों क्या करना है अपन को हल्का सा ये देखना है, तो ये देखिएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर क्या है आपका ये 500 इनके जो प्रधानमंत्री
चाणक्य थे महामंत्री और आपके क्या थे, चाणक्य के बाद राधागुप्त भी हो गए थे। फिर दोस्तों आपका ये जैन धर्म के आपका ये इनका जो धर्म था उपासक थे, आपके किससे, आजीवक समुदाय के उपासक थे, ये इनका क्या है धर्म करना पड़ेगा। फिर यहाँ आजीवक समुदाय के उस समय के प्रसिद्ध संत, मतलब आपको क्या कहें, 3वीं सदी BC में आजीवक समुदाय के प्रसिद्ध संत पिंगल वत्स इनके दरबार में रहते थे दोस्तों। इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और इन्होंने अशोक के जन्म पर भविष्यवाणी की थी कि ये आपका क्या होगा, चक्रवर्ती महान राजा आपका क्या होगा। भविष्यवाणी सही साबित हुई, देखिएगा। और ये वही संप्रदाय है जो मक्खलीपुत्र गोसाल ने क्या किया दोस्तों, स्थापित किया था। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला इनकी आपको जो उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, तक्षशिला, ठीक है ना। बाद में प्रांतों को बंटवारा करेंगे अपन लोग। तो उत्तरापथ की जो प्रांत था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। उस समय उसका उपराजा आपका राजकुमार सुसीम था, वहाँ विद्रोह हुआ। अशोक ने दोस्तों उस विद्रोह को दबाया था। दूसरी बार विद्रोह हुआ, स्वयं सुसीम ने दबाया था। इस समय अशोक अवंती का उपराजा था, मतलब बिंदुसार ने अपने योग्य पुत्र अशोक को दोस्तों अवंती का उपराजा क्या है दोस्तों बनाया था। और उसी समय जब अवंती का उपराजा अशोक था, उस समय दोस्तों अशोक का विवाह भी मध्य प्रदेश में विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री श्रीदेवी से हुआ था। वेदेश श्री महादेवी से या श्रीदेवी से क्या हुआ था दोस्तों, अशोक का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये थोड़ा सा हल्का सा ये देखना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि ये मध्य प्रदेश कुछ महान शासकों के क्या है आपका ये ससुराल होने का मध्य प्रदेश को गौरव भी प्राप्त है। जैसे कि अशोक की ससुराल दोस्तों विदिशा में थी। वेदेश श्री महादेवी जो उनकी पत्नी थी विदिशा की थी दोस्तों। रावण की ससुराल मंदोदरी, जानते हो आप लोग, मंदसौर की थी। और यहाँ आपको बता दें ये समुद्रगुप्त हुए हैं जो भारतीय नेपोलियन हुए हैं, उनकी ससुराल दोस्तों एरन थी। एरन में सागर के पास स्थान है। तो इस प्रकार से क्या है आपका बहुत सारी यहाँ पे क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, परीक्षा में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका बिंदुसार के बारे में एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया था। ये टॉपिक कैसा लगा, स्वाभाविक है आपने मन लगा के पढ़ा होगा और पूरा आपको क्या बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें आशा नहीं, ऐसा पूरा विश्वास है, ठीक है ना। और इसी के साथ ही अगले टॉपिक में अपन पुनः मुलाकात करेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, महानता के दौर में चलेंगे, विश्व शांति और अहिंसा के दौर में दोस्तों ले चलेंगे आपको। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।